आया है। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2G, 3G, 4G इन सारी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीएसएनएल ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से बीएसएनएल ने नया इतिहास रच दिया है। और मैं इस काम में जुड़े हुए देश के नौजवानों को, उनकी टैलेंट को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा काम किया है, मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की कंपनियों ने अब भारत को विधि का दुनिया के विधान है। उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा झारसुगुड़ा किया में है। वीर सुनिए, सुरेंद्र शाह एयरपोर्ट अब हम 5 ठीक 8 देशों साल की सूची पहले में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की सितंबर 22 पूरी तारीख को तरह आपके कर कमल से स्वदेशी टेक्नोलॉजी लोकार्पण है। हुआ था। आज ये एयरपोर्ट साथियों, ये संयोग है कि आज बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है। और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के ऑपरेशन सिंदूर के 4G साथ नेटवर्क अपने का देश की सुरक्षा को लेकर शुभारंभ हो रहा जो है, रथ थे, जिसमें करीब ओडिशा 1 विधानसभा लाख की शिलान्यास दोस्तों हुआ है। देश के लिए समर्पण गर्व की होगा। आपके 1 नेतृत्व में लाख 4G टावर है। सभा को गण भूमि ये में टावर देश के एयरपोर्ट दूरदराज के क्षेत्रों ठीक में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। साथियों, इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए इन हजारों गांव के लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसी के द्वारा वो हमें सुन भी रहे हैं, उत्तरीय हमें देख भी रहे हैं
से बनाया और ये गया है, दूर उड़ीसा की अस्मिता का दूर सीमा पर मुख्यमंत्री बसे गांव बना है। रहे और हमारे संचार मंत्री अर्थनैतिक जो इस विभाग को देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी असम से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। मंत्री जी को एक और चीज की सुंदरता भी के बारे में BSNL बताना की चाहेंगे। स्वदेशी इसमें बात करून हम आशा करते हैं 4G मां सर्विसेज सम्मेश्वरी का का आशीर्वाद सबसे अधिक सदैव हमारे फायदा यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे मेरे बना रहे। आदिवासी क्षेत्रों को होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों को होगा, दूर दराज के गांवों को होगा, दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों को होगा। अब वहां के लोगों को भी बेहतरीन डिजिटल सेवाएं मिल जाएगी। अब गांव देहात के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में, दूर सुदूर के किसान को अपनी फसल की कीमत का पता लगाने में, किसी मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से सलाह लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा जो सीमा पर तैनात, हिमालय की चोटियों पर खड़े, रेगिस्तान में खड़े हमारे फौजी भाई बहनों को भी होगा। वो अब सुरक्षित कनेक्टिविटी से आपस में बात कर पाएंगे। साथियों, भारत पहले ही सबसे तेज 5G सर्विसेज को रोल आउट कर चुका है। BSNL के ये जो टावर्स आज शुरू हुए हैं, वो बहुत आसानी से 5G सर्विसेज के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं BSNL को, सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बना के लिए के कुशल नौजवान और रिसर्च का शानदार वातावरण भी जरूरी है। इसलिए ये भी भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है।